राजू ने अपने ट्रक की स्टार्टिंग चाबी घुमाई और इंजन की गड़गड़ाहट के साथ अंधेरी सड़क पर सफर शुरू कर दिया। रात का समय था और आसमान में बादलों ने घना पर्दा डाल रखा था। चांद की रोशनी भी उन बादलों के पीछे छिप गई थी। राजू का ट्रक गन्ने से लदा हुआ था और उसे यह माल पास के कस्बे तक पहुंचाना था। यह रास्ता राजू के लिए नया नहीं था, लेकिन आज का माहौल कुछ अलग था। हवा ठंडी और भारी थी, जैसे वह किसी अनजाने खतरे की आहट दे रही हो। सड़क के दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझकर अंधेरा और घना कर रही थीं। सड़क पर सन्नाटा इतना गहरा था कि ट्रक के इंजन की आवाज उस सन्नाटे को चीरती हुई प्रतीत हो रही थी। राजू ने रेडियो चालू करने की कोशिश की ताकि अकेलापन महसूस न हो, लेकिन रेडियो में सिर्फ हल्की सी घुरघुराहट सुनाई दी। उसने कुछ देर कोशिश की और फिर झल्लाकर रेडियो बंद कर दिया। जैसे जैसे ट्रक आगे बढ़ रहा था, राजू की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उसे लग रहा था कि सड़क के किनारे पेड़ों के पीछे कुछ हलचल हो रही है। उसने कई बार शीशे में पीछे देखने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के अलावा कुछ नजर नहीं आया। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरी थकान की वजह से हो रहा है। मुझे बस अपना ध्यान रास्ते पर रखना है। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे उसे सफेद साड़ी पहने एक महिला खड़ी दिखाई दी। महिला के लंबे बाल चेहरे को ढक रहे थे और वह सड़क के बीच में खड़ी होकर हाथ हिला रही थी। राजू ने पहले तो अनदेखा करना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रक को पास से निकालने की कोशिश की, महिला जोर से चिल्लाई। उसकी आवाज इतनी तीखी थी कि राजू के हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट गया। उसने घबराकर ब्रेक लगाया और ट्रक रोक दिया। राजू ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर कहा, क्या बात है बहन जी, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? महिला ने धीरे से कहा, मुझे आगे वाले गांव तक जाना है, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? उसकी आवाज में कुछ ऐसा था जो राजू को सामान्य नहीं लगा, लेकिन अकेली महिला को इस तरह छोड़ देना भी उसे ठीक नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ ट्रक में। महिला ट्रक में आकर बैठ गई। उसकी मौजूदगी से ट्रक के केबिन में अचानक ठंडक फैल गई। राजू ने सोचा, शायद बाहर की ठंडी हवा अंदर आ गई होगी। उसने खिड़की बंद कर दी और गाड़ी चलाने लगा। कुछ मिनट तक दोनों के बीच खामोशी छाई रही। राजू ने बातचीत शुरू करने की कोशिश की। आप इस सुनसान सड़क पर क्या कर रही थीं? यहां तो आसपास कुछ भी नहीं है। महिला ने बस इतना कहा, मुझे गांव जाना है। राजू ने महसूस किया कि महिला का चेहरा अब भी बालों से ढका हुआ था। उसने हल्के मजाक के अंदाज में कहा, आपका चेहरा तो दिखाइए, ऐसे कैसे जानूं कि आप कौन हैं? महिला ने धीरे धीरे अपने बाल हटाए। जैसे ही राजू ने उसका चेहरा देखा, उसके हाथ से स्टीयरिंग छूटते छूटते बचा। महिला का चेहरा इंसानी चेहरा नहीं था। उसकी आंखें बड़ी और खून जैसी लाल थीं। होंठों के पास गहरे घाव थे और उसकी मुस्कान इतनी विकृत थी कि राजू का खून जम गया। महिला ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या हुआ? अब डर गए? तुमने मुझे अपने ट्रक में बैठाया है, अब तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। राजू ने डर के मारे ट्रक रोक दिया और दरवाजा खोलकर बाहर कूद गया। वह पूरी ताकत से सड़क पर भागने लगा। पीछे से महिला की ठंडी और भयानक हंसी गूंज रही थी। सड़क पर अंधेरा इतना गहरा था कि राजू को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। भागते भागते वह जंगल के किनारे पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थीं और शरीर पसीने से लथपथ था। अचानक उसे एक पुराना मंदिर दिखाई दिया। उसने बिना समय गवाए मंदिर में प्रवेश किया और सीधे देवी की मूर्ति के सामने गिरकर प्रार्थना करने लगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह बार बार कह रहा था, मुझे बचा लो मां, मुझे बचा लो। मंदिर में एक वृद्ध पुजारी आए और उन्होंने राजू को शांत करने की कोशिश की। जब राजू ने उन्हें पूरी घटना बताई तो पुजारी गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, तुमने जिस महिला को ट्रक में बैठाया वह इस जंगल में भटकती आत्मा है। वर्षों पहले उसकी मौत इसी सड़क पर हुई थी। वह हर उस इंसान को अपना शिकार बनाती है जो उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करता है। पुजारी ने राजू को एक तावीज दिया और कहा, यह तावीज लेकर जल्दी से यहां से निकल जाओ। देवी ने तुम्हें बचा लिया है, लेकिन अब तुम यहां देर मत करो। राजू ने पुजारी का आशीर्वाद लिया और हिम्मत जुटाकर अपने ट्रक की ओर वापस गया।
लेकिन जब वह ट्रक के पास पहुंचा तो उसने देखा कि उसका ट्रक पूरी तरह से जर्जर हो चुका था। गन्ने का सारा माल गायब था और ट्रक ऐसा लग रहा था जैसे वह वर्षों से वहीं खड़ा हो। यह देखकर राजू का खून जम गया। उसने बिना पीछे मुड़े वहां से भागना शुरू कर दिया। वह रात राजू की जिंदगी की सबसे डरावनी रात थी। उसने इसके बाद कभी रात में ड्राइविंग नहीं की, लेकिन महिला का विकृत चेहरा और उसकी ठंडी हंसी आज भी उसकी यादों में बसी हुई थी। राजू उस डरावनी रात के बाद पूरी तरह बदल चुका था। वह गांव लौट आया, लेकिन उसका मन और दिमाग जैसे ठहर गए थे। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए थे और वह अक्सर बिना किसी कारण के डर कर उठ बैठता था। परिवार के लोग उसकी हालत देखकर परेशान थे, लेकिन जब भी उससे कुछ पूछते वह चुप रह जाता। राजू ने अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को यह घटना बताने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। सभी ने इसे उसकी थकान का नतीजा या उसका भ्रम मान लिया। कुछ ने तो यह भी कह दिया कि शायद वह नशे में था। राजू ने कुछ समय तक यह बात सहन की, लेकिन धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना ही बंद कर दिया। एक दिन राजू के पुराने साथी रमेश, जो खुद भी ट्रक ड्राइवर था, उससे मिलने आया। रमेश ने कहा, भाई, तू इस हालत में क्यों है? ऐसा क्या हो गया कि तूने रात की ड्राइविंग छोड़ दी? तू पहले सबसे ज्यादा साहसी था और अब ऐसा डरपोक कैसे बन गया? राजू ने कुछ देर खामोश रहने के बाद पूरी घटना रमेश को बताई। इस बार उसने हर छोटी बड़ी बात का जिक्र किया। महिला का चेहरा, उसकी ठंडी हंसी, ट्रक का जर्जर हो जाना। रमेश ने इसे गंभीरता से सुना और फिर कहा, राजू, मुझे यकीन है कि तेरे साथ कुछ असामान्य हुआ है, लेकिन अगर तू सच्चाई जानना चाहता है तो हमें उस जगह पर दोबारा जाना होगा। राजू ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन रमेश के जोर देने पर आखिरकार वह तैयार हो गया। उन्होंने अगले ही दिन रात को उसी हाईवे पर जाने का फैसला किया। रमेश ने एक तांत्रिक को भी अपने साथ ले लिया, जो आत्माओं और भूत प्रेत की बातों में विश्वास करता था। तांत्रिक ने कहा, अगर वह आत्मा सच में यहां भटक रही है तो हमें उसकी मुक्ति के लिए कुछ करना होगा, वरना वह और लोगों को नुकसान पहुंचाएगी। रात का समय था। राजू, रमेश और तांत्रिक एक जीप में उस हाईवे की ओर बढ़े। राजू का दिल तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही वे उस जगह पर पहुंचे जहां राजू ने महिला को देखा था, तांत्रिक ने चारों ओर देखा और कहा, यहां की ऊर्जा बहुत नकारात्मक है, सचमुच कुछ गड़बड़ है। तांत्रिक ने कुछ मंत्र पढ़ना शुरू किया और वहीं पर एक छोटा हवन करने की तैयारी की। उसने राजू और रमेश से कहा कि वे सन्नाटे में चौकन्ने रहे, क्योंकि आत्मा कभी भी प्रकट हो सकती है। जैसे ही हवन शुरू हुआ, ठंडी हवा का एक तेज झोंका आया और आसपास की हवा भारी हो गई। अचानक सड़क के किनारे वही सफेद साड़ी पहने महिला दिखाई दी। इस बार वह दूर खड़ी नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। राजू का दिल दहशत से कांप उठा। रमेश भी हक्का बक्का रह गया, लेकिन तांत्रिक शांत था। उसने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया और कहा, तू जो भी है सामने आ, अपने बंधन से मुक्त हो जा। महिला रुक गई। उसके चेहरे पर वही विकृत मुस्कान थी। उसने कहा, मुझे मुक्त क्यों करना चाहते हो? मुझे यहां से जाने की कोई इच्छा नहीं है। जो भी इस रास्ते पर आता है, मैं उसका शिकार करती हूं। तांत्रिक ने जोर से कहा, तेरी आत्मा को शांति चाहिए, तुझे इस दुनिया को छोड़ना होगा। उसने एक ताबीज और पानी का छिड़काव महिला की ओर किया। महिला दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि राजू और रमेश ने अपने कान बंद कर लिए। कुछ देर के बाद महिला का शरीर धीरे धीरे धुंध में बदलने लगा। उसने एक आखिरी बार राजू की ओर देखा और कहा, तुमने मुझे यहां से जाने पर मजबूर किया है, लेकिन मैं वापस आऊंगी। यह कहते ही वह गायब हो गई। तांत्रिक ने थकावट से भरे स्वर में कहा, यह आत्मा तो चली गई है, लेकिन इसे हमेशा के लिए रोकने के लिए हमें इस जगह पर नियमित पूजा करनी होगी, वरना यह दोबारा लौट सकती है। उस रात के बाद राजू ने फिर कभी उस हाईवे पर जाने की हिम्मत नहीं की। उसने ट्रक चलाना भी छोड़ दिया और गांव में ही छोटी मोटी नौकरी करने लगा। लेकिन उसके दिल में हमेशा यह डर रहा कि कहीं वह आत्मा सच में वापस ना आ जाए। राजू ने अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल लिया था।
अब वह किसी भी सुनसान जगह पर जाने से कतराता था। उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव के एक छोटे से दुकान में नौकरी करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी आंखों में अब भी उस रात की घटना की परछाई दिखाई देती थी। कुछ महीने बीत गए। राजू ने सोचा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर एक अनजाना डर अब भी हर पल उसे घेर कर रखता था। रात के समय उसे अक्सर अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। कभी उसे लगता कि कोई उसके दरवाजे पर खड़ा है, तो कभी उसे ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पीछे चल रहा है। वह इन बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता, लेकिन डर ने उसकी जिंदगी को धीरे धीरे अपने शिकंजे में ले लिया था। एक दिन राजू की पत्नी ने देखा कि वह देर रात अचानक नींद से जाग गया और चिल्लाने लगा। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में खौफ साफ दिखाई दे रहा था। पत्नी ने उससे पूछा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? राजू ने कांपती आवाज में कहा, वह वापस आ गई है। मैंने उसे अपने सपने में देखा। वह मुझे घूर रही थी और कह रही थी कि वह मुझसे बदला लेगी। पत्नी ने उसे समझाने की कोशिश की, यह सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। तुम उस घटना के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो। हमें किसी पंडित से बात करनी चाहिए। अगले दिन राजू अपनी पत्नी के साथ गांव के एक अनुभवी पंडित के पास गया। पंडित ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, तुमने उस आत्मा से बचने के लिए जो भी किया वह सही था, लेकिन कभी-कभी ऐसी आत्माएं अपनी मुक्ति के बाद भी एक निशान छोड़ जाती है। यह निशान तुम्हारे दिमाग और आत्मा पर हावी हो सकता है। तुम्हें पूरी तरह से इस भय से मुक्त होने के लिए एक बड़ी पूजा करनी होगी। पंडित ने उन्हें सलाह दी कि वे एक विशेष यज्ञ का आयोजन करें। उस यज्ञ में कई ग्रामीण शामिल हुए, क्योंकि यह मामला अब पूरे गांव में फैल चुका था। यज्ञ के दौरान पंडित ने राजू को विशेष रूप से हवन कुंड के पास बैठाया और उसे देवी की कृपा के लिए प्रार्थना करने को कहा। यज्ञ के दौरान कुछ असामान्य घटनाएं होने लगीं। हवा अचानक तेज हो गई और ऐसा लगा जैसे आसमान में बिजली चमकने लगी हो। यज्ञ की आग एक पल के लिए बुझने को हुई, लेकिन पंडित के मंत्रों के प्रभाव से वह फिर से प्रज्वलित हो गई। अचानक राजू के चारों ओर अजीब सी ठंडक फैल गई। वह कांपने लगा और उसने घबरा कर कहा, वह यहां है, मैं उसकी उपस्थिति महसूस कर सकता हूं। पंडित ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। उसकी शक्ति यज्ञ के अग्निकुंड के भीतर सीमित हो जाएगी। जैसे जैसे यज्ञ अपने अंतिम चरण में पहुंचा, राजू ने महसूस किया कि उसके शरीर से एक भारी बोझ उतर रहा है। उसकी आंखों में जो खौफ था वह धीरे धीरे गायब हो गया। पंडित ने घोषणा की कि आत्मा अब पूरी तरह से मुक्त हो चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। उस यज्ञ के बाद राजू की जिंदगी में बदलाव आना शुरू हुआ। उसने अपनी पुरानी डरावनी यादों को धीरे धीरे भुलाना शुरू किया। हालांकि वह फिर भी रात के समय अकेले यात्रा करने से बचता था। उसने अपने आप से वादा किया कि अब वह ऐसी जगह कभी नहीं जाएगा जहां उसे खतरे का अंदेशा हो। लेकिन राजू के दिल में हमेशा यह सवाल बना रहा कि क्या सचमुच वह आत्मा हमेशा के लिए गायब हो गई थी, या फिर वह कहीं दूर से उसे देख रही थी, सही समय का इंतजार कर रही थी। यह सवाल उसे हमेशा के लिए परेशान करता रहा। हालांकि वह अब अपनी सामान्य जिंदगी में लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अतीत की वह रात कभी पूरी तरह से उसकी यादों से मिट नहीं पाई। राजू ने यज्ञ के बाद एक नई जिंदगी जीने की कोशिश की। उसने खुद को अपने काम और परिवार में व्यस्त कर लिया। गांव के लोग भी धीरे धीरे इस घटना को भूलने लगे, लेकिन राजू के मन के कोने में डर की परछाई अब भी छिपी हुई थी। रात के समय उसे अक्सर ऐसा महसूस होता कि कोई उसे देख रहा है, कोई साया उसके आसपास मंडरा रहा है। हालांकि उसने इन भावनाओं को नजरअंदाज करना सीख लिया था, लेकिन पूरी तरह भूल पाना आसान नहीं था। एक दिन राजू के पुराने दोस्त रमेश गांव आया। वह वही रमेश था जो उस भयानक रात के बाद राजू के साथ उस आत्मा से दोबारा सामना करने गया था। रमेश ने कहा, राजू, मैं यह सोचकर आया था कि अब सब कुछ ठीक हो गया होगा, लेकिन तेरे चेहरे को देखकर लगता है कि तू अब भी उस डर से उबर नहीं पाया है। राजू ने गहरी सांस ली और कहा,
मैंने अपनी ओर से कोशिश की है रमेश, लेकिन कभी कभी लगता है कि वह सब कुछ अभी भी मेरे आसपास है। रमेश ने कहा, तू अपने डर से भाग नहीं सकता, तुझे उसका सामना करना होगा। चल, मैं तुझे एक ऐसे व्यक्ति के पास ले चलता हूं जो इन चीजों के बारे में बहुत कुछ जानता है। वह शायद तुझे सुकून दे सके। रमेश राजू को पास के शहर में एक तांत्रिक के पास ले गया। यह तांत्रिक वही नहीं था जो पहले उनकी मदद कर चुका था, बल्कि एक और अनुभवी व्यक्ति था। तांत्रिक ने राजू की बात ध्यान से सुनी और कहा, तुमने उस आत्मा से शांति के लिए यज्ञ किया, लेकिन आत्मा का असली कारण तुम्हारी यादों में बस गया है। जब तक तुम इसे स्वीकार नहीं करोगे और पूरी सच्चाई का सामना नहीं करोगे, तब तक वह डर तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगा। तांत्रिक ने राजू को एक साधना करने की सलाह दी। उसने कहा, तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहां यह सब शुरू हुआ था। वहां जाकर तुम अपनी सारी हिम्मत जुटाकर देवी की प्रार्थना करो और उस आत्मा से खुद को पूरी तरह से मुक्त करने की विनती करो। यह मुश्किल होगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता है। राजू ने यह सुनकर घबराहट महसूस की। वह उस जगह पर दोबारा जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था, लेकिन रमेश ने उसे समझाया, भाई, तूने एक बार हिम्मत की थी, अब आखिरी बार हिम्मत कर और इस डर को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मैं तेरे साथ चलूंगा। अगली रात राजू, रमेश और तांत्रिक उस हाईवे पर पहुंचे। यह वही जगह थी जहां राजू ने पहली बार उस महिला को देखा था। वहां पहुंचते ही राजू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। तांत्रिक ने चारों ओर एक घेरा बनाया और राजू को उसमें बैठने के लिए कहा। तांत्रिक ने मंत्रोच्चार शुरू किया और राजू से कहा, अपनी आंखें बंद करो और अपनी सारी ताकत से उस आत्मा से कहो कि तुम अब उसके डर से मुक्त होना चाहते हो। उसे अपने शब्दों से यह एहसास दिलाओ कि अब उसका तुम पर कोई अधिकार नहीं है। राजू ने अपनी आंखें बंद की और कांपती आवाज में प्रार्थना शुरू की। उसने कहा, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें अपने ट्रक में बैठाया और तुम्हें परेशान किया, लेकिन मैं तुम्हारा शिकार नहीं बनना चाहता था। मैंने जो भी किया वह अनजाने में किया। अब मैं तुमसे विनती करता हूं कि मुझे छोड़ दो और अपनी शांति के लिए आगे बढ़ो। जैसे ही राजू ने यह कहा, हवा में अचानक अजीब सी हरकत होने लगी। ठंडी हवा का झोंका घेरा पार करने की कोशिश करने लगा। रमेश और राजू ने देखा कि दूर से वही महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही है, लेकिन इस बार वह गुस्से में नहीं बल्कि शांत लग रही थी। उसने राजू को देखा और कहा, तुम्हारी प्रार्थना सच्ची है, मैं अब तुम्हें छोड़ रही हूं, लेकिन यह मत भूलना कि हर आत्मा को शांति चाहिए। अगर कोई मेरी तरह भटक रहा हो तो उसे समझने की कोशिश करना। यह कहते ही महिला धीरे धीरे गायब हो गई। तांत्रिक ने राजू की ओर देखा और कहा, अब तुम पूरी तरह से मुक्त हो। उसने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम्हारी जिंदगी में कोई बाधा नहीं आएगी। उस रात के बाद राजू को सच में एक नई शुरुआत महसूस हुई। उसने फिर कभी उस घटना को लेकर डर महसूस नहीं किया। वह दोबारा ट्रक चलाने लगा, लेकिन हर सफर से पहले देवी की प्रार्थना करना कभी नहीं भूला। उसके दिल में हमेशा इस बात का ख्याल रहा कि किसी भी अनजान घटना या व्यक्ति को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और इस तरह राजू ने अपनी जिंदगी में डर और अतीत को पीछे छोड़ते हुए एक नई शुरुआत की। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।